पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इसको पहले पीरो विधानसभा सीट कहा जाता था। परिसीमन के बाद इस तरारी हो गया। यहाँ से सुनील पांडे चुनाव जीतते रहे। आप जानती हैं कि बिहार के जाने माने बाहुबली हैं और कहा जाता है कि रणवीर सेना के संरक्षक भी बताए जाते थे। हालांकि इसका कोई प्रमाण तो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन बाहुबली हैं, उनका सिक्का चलता है उस इलाके में, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। त्योहारों का मौसम खत्म होते ही बिहार में चुनाव का मौसम शुरू हो जाएगा। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी, जिसके लिए तमाम पार्टियां, तमाम दल तो तैयारी कर ही रही हैं, लेकिन हमारी तैयारी भी कुछ कम नहीं है। हम एक एक करके हर सीट का हाल आप तक शेयर करने वाले हैं, आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, आप लगातार अब जनता के बीच मौजूद हैं। आज हम बात करते हैं तरारी सीट की। तरारी सीट का क्या हाल देखा आपने? देखिए, यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे चुनाव को लेकर, लेकिन सब कंफ्यूज्ड है क्योंकि कोई फील्ड में जाता नहीं है, रियलिटी चेक करता नहीं है। पटना में बैठकर दूसरे को देखकर, अखबारों को पढ़कर अपना ओपिनियन दे देता है कि फला जीत रहे हैं, फला हार रहे हैं, उनका हवा है, उनका हवा खराब है। लेकिन सिटी पोस्ट की टीम ने खुद मैं गया था तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, चारों सीटों पर जाकर मैंने चारों सीटों पर जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जो लड़ाई में है, उनसे मिला, वहाँ के लोगों से बातचीत की और लोगों के नब्ज टटोलने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे तरारी पर। तो तरारी विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पहले पीरो विधानसभा सीट कहा जाता था। परिसीमन के बाद इस तरारी हो गया। यहाँ से सुनील पांडे चुनाव जीतते रहे। आप जानती हैं कि बिहार के जाने माने बाहुबली हैं और कहा जाता है कि रणवीर सेना के संरक्षक भी बताए जाते थे। हालांकि इसका कोई प्रमाण तो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन बाहुबली हैं, उनका सिक्का चलता है उस इलाके में, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक ज़माना था जब वहाँ पर माले और रणवीर सेना के बीच लड़ाई चलती थी। कभी माले नरसंहार करता था, कभी रणवीर सेना बदले की कार्रवाई में नरसंहार करता था। तो उस समय गोलबंदी होती थी माले के पक्ष में और रणवीर सेना के पक्ष में, यानी किसानों के पक्ष में और मजदूरों के पक्ष में। तो उस लड़ाई की वजह से गोलबंदी होती थी। एक गोलबंदी सुनील पांडे के पक्ष में, दूसरी गोलबंदी माले के पक्ष में। तो उसका फ़ायदा मिलता था कभी सुनील पांडे को, कभी माले को। सुनील पांडे वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, अब माले वहाँ से चुनाव जीत चुका है। सुदामा प्रसाद जो अब सांसद हैं CPI-ML के, उन्हीं की सीट है और वहाँ से CPI-ML ने राजू यादव को मैदान में उतारा है। राजू यादव भी तेज तरार हैं। तो वहाँ लड़ाई को दिलचस्प बनाने की उम्मीद थी जनसुराज के द्वारा, क्योंकि जनसुराज ने वहाँ एक उम्मीदवार उतारा था, आपको याद होगा, SK सिंह सेना के उप प्रमुख थे। तो बिहार से 2 ही लोग इस पद तक गए हैं, ऊंचाई तक गए हैं। तो बहुत चर्चा हुई देश भर में कि भाई प्रशांत किशोर ने तो गजबे उम्मीदवार उतार दिया, वो तो ऐसा उम्मीदवार मिलेगा उनको उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन वो चुनाव लड़ने से पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका बिहार में कहीं नाम ही नहीं था। फिर प्रशांत किशोर ने किरण देवी को मैदान में उतारा है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो स्थानीय निकाय के कई चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं। तो लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की उम्मीद थी। लेकिन मैं जब गया था तभी चुनाव में टाइम है, अभी 10 दिन का टाइम है, 13 तारीख को शायद वोटिंग होना है, और मैं गया था 2 दिन पहले। तो मानकर चलिए कि अभी त्रिकोणात्मक संघर्ष नहीं बन पाया है। अभी सीधी लड़ाई CPI-ML और सुनील पांडे के बेटे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके बीच है, सीधी लड़ाई है। हाँ, किरण देवी कोशिश कर रही हैं, लोगों में जा रही हैं, लेकिन वो त्रिकोणात्मक संघर्ष तब बनेगा जब उनको ज़्यादा समर्थन मिलने लगेगा। तो अभी वैसी स्थिति नहीं है। अभी भी गोलबंदी दिख रही है सुनील पांडे के पक्ष में। सुनील पांडे पिछला चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय, तो 62 हज़ार वोट मिले थे। तो उनका अपना सॉलिड वोट बैंक है। तो लड़ाई में वो बने हुए हैं। लड़ाई CPI-ML और BJP के बीच है और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। लेकिन जनसुराज के पास अभी समय है 10 दिन का। प्रशांत किशोर कल से वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। भले रामगढ़ में थे, रामगढ़ के बाद कल से वो तरारी में घूम रहे हैं।
तो उनके घूमने के बाद हो सकता है माहौल बदले, और माहौल बदल सकता है इसलिए कि इस चुनाव में जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न जीतने से तेजस्वी की सरकार बनने वाली है और न हारने से नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है। तो लोगों के पास मौका है प्रयोग करने का। प्रशांत किशोर की यही उम्मीद है कि लोगों के पास मौका है प्रयोग करने का। वो एक तीसरा विकल्प को चुनकर जो स्थापित दल हैं उनको झटका दे सकते हैं, उनको संदेश दे सकते हैं कि अब केवल जात और मजहब के नाम पर आप नहीं जीत सकते, आपको काम करना पड़ेगा। इसी उम्मीद पर उनकी लड़ाई टिकी हुई है। तो तरारी में लड़ाई दिलचस्प अभी नहीं हुई है, लड़ाई आमने सामने की है CPI-ML और बीजेपी के बीच। जी, क्या ये कह सकते हैं प्रशांत किशोर ने पहले SK सिंह को उतारा था, फिर टेक्निकल एरर की वजह से उन्हें पीछे करना पड़ा, फिर उन्हें अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, क्या इस वजह से उनका गेम कमजोर हुआ है तरारी में? अब देखिए, ऐसा उम्मीदवार उतारा था जिसकी चर्चा देश भर में हुई थी। वो उतरते तो मीडिया कवरेज भी बहुत ज़्यादा मिलता, उसका फ़ायदा तो पार्टी को मिलता, लेकिन वो तो चुनाव लड़ ही नहीं पाए, तो उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन किरण देवी स्थानीय हैं, ठीक है। सुनील पांडे को तो पूरा पीरो क्या बिहार जानता है, और उनका बेटा जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पीरो भी पूरा ठीक से नहीं जानता, लेकिन सुनील पांडे को तो जानता है ना भाई। और वहाँ लोग मानकर यही चल रहे हैं कि सुनील पांडे लड़ रहे हैं, बेटा भले लड़ रहा है चुनाव, लेकिन लोग सुनील पांडे का ही नाम ले रहे हैं, बेटा का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उसी तरह से किरण देवी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ती रही हैं, तो महिलाओं में, गरीब बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में उनकी पकड़ है। कई जगहों पर मैं गया था जहाँ पर गरीब तबके के लोग उनके पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे थे। लेकिन इन जनरल जो मैंने सर्वे किया, रैंडम सर्वे, उसमें 10 अगर सुनील पांडे 10-12 माले के मिल गए समर्थक, तो उसमें 4-5 ही जनसुराज के मिले। तो ये परिवर्तन भी बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ स्थापित पार्टियां हैं पहले से, जिनका उम्मीदवार हमेशा चुनाव जीतता रहा है, वहाँ तीसरा उम्मीदवार जाकर थोड़ी पहचान भी बना पाता है, तो बड़ी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए चुनौती है, चैलेंज है बड़ा। उपचुनाव लड़ रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि उनको लड़ना भी नहीं चाहिए था अभी, क्योंकि जिस इलाके में उपचुनाव हो रहा है वहाँ उनका दौरा भी नहीं हुआ है, यात्रा भी नहीं हुई है, तो वहाँ पूरी तैयारी भी नहीं थी, फिर भी उतर गए। लेकिन उतर गए हैं तो उसका फ़ायदा मिल रहा है उनको, ऐसा नहीं है। उनकी एक पहचान बन रही है, एक राजनीतिक दल के रूप में लोगों में पहचान बन रही है। लोग किस हद तक उन पर भरोसा करेंगे और स्थापित दलों के स्थापित नेताओं को छोड़कर उन पर दांव लगाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी लड़ाई सीधे बीजेपी और माले के बीच दिखाई दे रही है। सर, एक आखिरी सवाल, आप जनता के बीच गए तो क्या वहाँ की जनता केवल नाम पर वोट डाल रही है या काम पर भी वोट डालेगी? कोई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता उठा रही है? देखिए, काम पर वोट नहीं, वही जातीय गोलबंदी है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक ज़माने में वहाँ हिंसक संघर्ष होता था माले और रणवीर सेना के बीच, जिसकी वजह से सुनील पांडे भी जीतते थे और कभी कभी माले भी जीतता था। लेकिन अब वो लड़ाई नहीं है वहाँ पर, अब माले और रणवीर सेना की लड़ाई नहीं है, कोई हिंसक वारदात नहीं होती, कोई नरसंहार नहीं होता, तो उस तरह की गोलबंदी भी नहीं है। इसीलिए अवसर है, चुनौती है, प्रशांत किशोर के लिए चुनौती है, लेकिन अवसर में बदल सकते हैं इस चुनौती को, क्योंकि वहाँ अब वैसी गोलबंदी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, माले के पक्ष में भी और सुनील पांडे के पक्ष में भी। तो उसका फ़ायदा प्रशांत किशोर उठा सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएंगे तरारी में, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि चुनाव जीतेंगे नहीं, लेकिन अच्छा भी वोट मिल गया तो एक बड़ा संदेश देने में कामयाब होंगे, या वहाँ की जनता कामयाब होगी कि भाई ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम विकल्प की तलाश में हैं और बढ़िया विकल्प मिलेगा तो चुन लेंगे। तो प्रशांत किशोर उतना मजबूत नहीं है कि हम कह दें कि जीत जाएंगे। अब देखिए, आखिरी क्षण में कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर तो अभी गए हैं ना भाई, उनके जाने के पहले मैं गया था, तो ऐसी लड़ाई में उनका उम्मीदवार नहीं था कहीं बहुत मजबूत स्थिति में, लेकिन हवा में भी नहीं था। तो भाई 10 अगर माले के पक्ष में बोल रहे हैं तो 2-3 जनसुराज की बात भी कर रहे हैं, तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी अगर प्रशांत किशोर NDA या CPI-ML के वोट बैंक में संतबारी करने में कामयाब रहे। चलिए, तरारी की जनता का हाल क्या है, जनता क्या सोच रही है, वो हमारे एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी ने बताया। लगातार जनता के बीच वो जा रहे हैं और तरारी में प्रशांत किशोर कोशिश पूरी कर रहे हैं। जीतते हैं या हारते हैं, ये अंतिम समय तक ही अब पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।